जो जीव चाट चाट के पानी पिए ये मांसाहारी है, और जो मुंह से पानी पिए वो शाकाहारी है। इस अर्थात ईश्वर ने तुम्हें जन्मजात शाकाहारी बनाया, फिर भी तुम मांस भक्षण करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बना के भेजेगा, फिर चाटते रहना, पानी उठाओ। बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। क्यों जीव हत्या करते हो भाई? क्या मिलता है ये सब खाने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुर्गी का जो अंडा होता है उसको ना तोड़ा जाए, उसके अंदर से जो है वो मुर्गी का बच्चा निकलता है। अगर वो आप अंडा खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी की जो है वो हत्या कर रहे हैं, आप किसी को कत्ल कर रहे हैं। मतलब कि मुर्गी का जो बच्चा है आप उसका कत्ल कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ खानी है तो दाल खाएं, रोटी खाएं, सब्जियां खाएं, उससे जो है हमारी जिस्म को उससे भी विटामिन्स मिलते हैं। फिर आप क्यों जो है वो मांस खाते हैं, क्यों जो है वो जानवरों का आप कत्ल करते हैं? दोस्तों ये कहना था पंडित अनिरुद्ध आचार्य का। आइए हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंडा खाते हैं कि नहीं? सच्ची बताना, आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। क्यों जीव हत्या करते हो भाई? क्या मिलता है ये सब खाने से? खाने को बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल खूब खाओ, मांस ना खाया करो। अंडा क्या है? मुर्गी का बच्चा होता है, उसे ना छेड़ा जाए ना फोड़ा जाए तो उसके अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलता है। आप क्या खा रहे हैं? मुर्गी के बच्चे को खा जाते हैं। जो प्रोटीन जो विटामिन हमारे शरीर को चाहिए वो तो दाल रोटी से भी मिल जाते हैं ना। क्यों मांस खा के अपना धर्म बिगाड़ते हो? मांस ईश्वर ने हमारे लिए थोड़ी बनाया है। जो जीव चाट चाट के पानी पिए ये मांसाहारी है, और जो मुंह से पानी पिए वो शाकाहारी है। इस अर्थात ईश्वर ने तुम्हें जन्मजात शाकाहारी बनाया, फिर भी तुम मांस भक्षण करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बना के भेजेगा, फिर चाटते रहना पानी को। आनंद करवा है। मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ। वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं? आनंद भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। अ मुस्लिम कैन बी अ गुड मुस्लिम इवन बाय बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन। शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक
कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 अमीनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो अमीनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो अमीनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है। इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? हिंदू है। आपके नाम से लगता है आप हिंदू है हिंदू है ना सर? जी, हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ, हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।